नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं गुंजन आपके साथ। सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया है कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि वैक्सीन लगवाने के साथ आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उच्च स्तरीय मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की महामारी की ताज़ा स्थिति और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक कोरोना वैक्सीन पहुँचाने की तैयारियों की समीक्षा की है। हालांकि पीएम के ही लोकसभा क्षेत्र में ड्राई रन के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो चिंता में डालने वाली है। वहां नकली कोविड वैक्सीन को साइकिल से ढोया गया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ हुई मीटिंग में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्य में अभियान को सफल बनाने को लेकर अलग अलग तरह की चुनौतियों का जिक्र किया था। आइए जानते हैं देश में टीकाकरण अभियान की राह में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चुनौती नंबर 1, पहले चरण में भारत के 30 करोड़ लोगों को जुलाई 2021 तक कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, 50 वर्ष से अधिक की उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को पहले चरण में ही टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। चुनौती नंबर 2, वैक्सीन लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वैक्सीन कहीं नकली तो नहीं है, क्योंकि जिस वैक्सीन का हम इंतजार कई महीनों से कर रहे हैं उस वैक्सीन को साइकिल पर ढोया जा रहा था। चुनौती नंबर 3, वैक्सीन लगवाने के पहले ही आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। क्या आपको पता है कि अभी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का ही सबसे ज्यादा उपयोग होगा। इसे 4 हफ्तों के अंतराल पर 2 डोज दिए जाएंगे, यानी पहले चरण में 60 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत होगी। भारत में कोविशील्ड की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने कहा कि उसने 5 से 7 करोड़ डोज स्टोर कर रखे हैं, जबकि अन्य देशों को निर्यात के लिए जुलाई महीने तक 50 करोड़ डोज तैयार करने की योजना है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO उदार पूनावाला ने पहले ही आशंका जताई थी कि जून 2021 तक टीके की कमी हो सकती है, जबकि बाकी कंपनियों की वैक्सीन को रेगुलेटर क्लियरेंस मिलने पर पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध हो जाएंगे। ब्रिटेन ने इसी समस्या से निपटने के लिए 2-2 डोज का साइकिल पूरा करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1-1 डोज देने का फैसला किया है। यूके अथॉरिटीज ने कहा कि कोविशील्ड का दूसरा डोज अगर 12 हफ्ते बाद दिया जाए तो वो और ज्यादा असरदायी होता है। वहां किसी और वैक्सीन का पहला डोज दिए जाने का गाइडलाइन जारी किया जाएगा। हालांकि इस फैसले पर काफी विवाद छिड़ चुका है। फाइजर की वैक्सीन की तरह कोवैक्सीन को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सामान्य फ्रिज की दरकार तो होगी ही। यानी वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होना चाहिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को कम से कम 1 हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पर स्टोरेज करने की जरूरत है। लेकिन पता चला है कि देश के कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का 52% से 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों तक सीमित है। ये राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। इन राज्यों में कुल 15,072 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और यहाँ देश की 1/3 आबादी रहती है। वैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने जारी कोवैक्सीनेशन गाइडलाइन में कहा था कि सिर्फ पहले से पंजीकृत लाभुक ही कोविड वैक्सीन लगवाने के हकदार होंगे। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित संस्थान अपने अपने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन स्टाफ डेटा अपडेट करेंगे। साथ ही चुनाव पहचान पत्र पर भी स्कैन कर अपलोड करना होगा ताकि बुजुर्गों की पहचान हो सके। खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार असंभवत कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का काम आसान कर सकती है। हालांकि टेक्स्ट मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन की दरकार के कारण ये प्रक्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इस कारण ये दूसरा डोज देने तक लाभुकों पर नजर बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती हो सकती है। ड्राई रन में दूर दराज के इलाकों की अपनी अपनी समस्याएं भी सामने आ गई थी। वहां मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा था। खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन ऐप अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन उस ऐप की जगह कई फर्जी ऐप जरूर आ गए हैं। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज़ पर। नमस्कार।